हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सबको थंबनेल से ये पता चल गया होगा कि मैं कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करने जा रहा हूं। कर्नाटका अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए बहुत फेमस है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अफोर्डेबल फीस में होती है। बहुत कम फीस उसने शुरू से रखी हुई है और वहां के कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उनकी बात मैं डिटेल से बताऊंगा। प्लस ये मेरा मेन फोकस नॉन कर्नाटका के बच्चों की तरफ रहेगा। जैसे कि अगर यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, झारखंड के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, अगर ये बच्चे कर्नाटका में जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इनके पास ये ऑप्शन है। तो उसी को बात हम डिटेल में करेंगे। आओ बात करते हैं। बच्चे, सबसे पहले इसकी वेबसाइट याद रखना, cet.online.karnataka.government.in। ठीक है नहीं, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे कंप्लीट काउंसलिंग होगी। सारी काउंसलिंग नीट के स्कोर पे होगी और आपको किसी और एग्जाम की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप जब इसको आप डालेंगे ये वेबसाइट को तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस बिल्कुल हो सकता है आपको समझ ना आए क्योंकि ये कन्नड़ा के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको यहां पे लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप यहां पे जाके इस लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे तो कन्नड़ा से क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब जब आप इंग्लिश कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद बच्चे यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, नीट का लेके आ जाएगा यहां पे। ठीक, तो नीट का यहां पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, यूजीसी एनईटी के नाम से ओपन हो जाएगा। उसको ओपन कर लीजिएगा और वहीं पे कंप्लीट काउंसलिंग होगी और वहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो बहुत ध्यान सुनना कि टोटल एमबीबीएस कॉलेज 69 है कर्नाटका के अंदर, हाईएस्ट नंबर है किसी भी स्टेट में। तो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यहीं पे 69 की बात करूं तो 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 33 प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है यहां पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां पे 12 है, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 3750 सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर 5454 सीट्स हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 2550 सीट्स हैं। इस तरह से टोटल 11745 सीट्स, इतनी सीट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं कर्नाटका के पास। तो इतनी सीट्स हैं इनके पास। अगर मैं इनमें सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करूं और उनमें सिर्फ नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट, मतलब कि यूपी बिहार कितनी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो आप टोटल 33 कॉलेज में ओपन 717 यानी 717 सीट्स के लिए ही एलिजिबल है। हर प्राइवेट कॉलेज में कोटा होता है, लगभग 20% कोटा होता है जो ओपन सीट्स का होता है बच्चे। ठीक है नहीं, तो हर प्राइवेट कॉलेज में 20% लगभग ओपन सीट्स होती हैं। बाकी वहां पे अपनी स्टेट के लिए भी सीट्स होती हैं, उसके अंदर कैटेगरी भी होती है, माइनॉरिटी की सीट्स भी होती हैं और बहुत सारी कैटेगरी की सीट्स भी होती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ इन ओपन सीट्स यानी 717 सीट्स के लिए ही एलिजिबल हैं अगर आप कर्नाटका के बाहर से हैं, नॉन कर्नाटका डोमिसाइल आपका। तो ठीक है नहीं, तो इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज। आ जाओ मैं दिखा देता हूं तुमको, बहुत ध्यान से देखना। ये बच्चे पूरी शीट, इस पूरी शीट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, आप चले जाना, टेलीग्राम पे अपने को मिल जाएगी। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से पूरी शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें एक एक मेडिकल कॉलेज का नाम, कब वो स्टेबलाइज हुआ था, कितने वहां पे सीट्स हैं, कितने 2023 में उस कॉलेज की पर्टिकुलर कट ऑफ गई थी, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी। और मैं एक एक करके बात बता देता हूं। ठीक है नहीं, शायद आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे वो दिखेगा। ठीक है नहीं, ये देखिए, चलिए, हाँ जी अब दिख रहा होगा। कॉलेज के नाम की बात करूं, देखिए श्री मधुसूदन साई आईएमएस एंड रिसर्च कॉलेज साहब। ठीक है नहीं, ये चिक्काबलपुर में है, 2023 में शुरू हुआ है। इसमें 10 ओपन सीट्स हैं। इसकी फीस की बात की जाए तो सर पहले ये क्लेम कर रहे थे कि इनके यहाँ कोई फीस नहीं चार्ज होती, तो लेकिन अब आप वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां पे 750 रुपया लिखा है, यानी कि एक साल की यहां की फीस सिर्फ 750 रुपया है। और यहां पे जो रैंक गई थी वो 26,723 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज उठा था। लास्ट सीट 604 मार्क्स पे ये कट ऑफ गई थी 2023 में। इसकी फीस बिल्कुल बिल्कुल फ्री जैसी है, 700 रुपया है सिर्फ, और इतनी कट ऑफ गई थी इसकी 604 मार्क्स। ठीक है नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कॉलेज में बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन है। यहां पे मोबाइल तक अलाउ नहीं है, नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है,
बहुत सारी चीजें परमिसेस के अंदर बहुत सारी चीजें लाओ नहीं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिर दूसरे नंबर पे बहुत फेमस कॉलेज सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है साहब, बेंगलुरु के अंदर बहुत फेमस और बहुत पुराना, 1963 में स्टेबलाइज हुआ था। यहां पे नंबर ऑफ सीट्स 9 है ओपन कैटेगरी के लिए। यहां की जो फीस वो बहुत कम है, 7,77,135 रुपया एक साल की, 7,77,135 रुपया एक साल की फीस है। यहां पे जो कट ऑफ गई थी इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा, 610 मार्क्स यानी कि 23,705 ऑल इंडिया रैंक गई थी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो दैट द कैंपागोडा है। ठीक है नहीं, कैंपागोडा की अगर ये बेंगलुरु में है, इसकी 1980 में स्टेबलाइज हुआ था, 28 सीट्स है। यहां पे जो फीस है वो है 10,92,852 रुपया, 10,92,852, लगभग 11,000 मान लीजिए, 11,000 फीस है। और इनके यहां पे कट ऑफ गई थी 27,498 ऑल इंडिया रैंक, यानी 602 मार्क। ये 11 लाख तो इनकी फीस हो गई जो ट्यूशन फीस होती। इसके अलावा कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी, मेस का चार्ज, बस का चार्ज, हॉस्टल चार्ज, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, कहीं पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कहीं पे 2-2.5 लाख रुपया पर एनम एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। इस तरह से आप पूरी वेबसाइट पूरे सारे कॉलेज को देख सकते हो। इसके बाद जितने भी कॉलेज हैं, कैंपागोडा हो, विधई हो, चाहे बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हो, बीजीएस हो, एमवीजे हो, आकाश हो, ईस्ट पॉइंट कॉलेज हो, या निजलंकप्पा हो, या अल अमीन हो, श्री भावेश्वर हो, जेजीएम हो, एसएसएम, ये जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबकी फीस लगभग सेम है, 11 लाख के आसपास, यानी कि 10,92,852। और सबकी सीट यहां पे लिखी, कहीं पे 27 है, कहीं पे 18 है, 11 है, 27। ये पूरी शीट आपको मिल जाएगी, इसके अंदर सारी सीट्स लिखी हुई हैं, इतनी इतनी सीट्स हैं। अगर इनके अंदर कट ऑफ की बात की जाए तो सबकी कट ऑफ वेरी करेगी। ये देखो, कहीं पे 604 है, 610, 602, 516, 595, 586, 81, 15, 50, 20, 517, जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 503 गई। अच्छा, 503 जाने नहीं थी, हुआ यह था कि 3 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता है बच्चे। स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद अचानक से कुछ सीट्स बढ़ गई थी, कुछ कॉलेज में सीट्स बढ़ गई, कुछ कॉलेज में सीट्स बढ़ने की वजह से अचानक से कट ऑफ गिर गई और यहां कट ऑफ चली गई 503 नंबर, यानी कि 1,05,910 ऑल इंडिया रैंक, 1,05,910 ऑल इंडिया रैंक। और ये जो कॉलेज उठा था ये आकाशनी, ये नाम था, कन्नाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर। लेकिन जनरली इतनी कट ऑफ नीचे नहीं जाती है। जो एवरेज इसकी कट ऑफ गई है थर्ड राउंड तक, वो गई है 517 मार्क्स, यानी कि लगभग 92,561 रैंक। तो इस बार भी कट ऑफ लगभग 1 लाख के अंडर ही रहने वाली। तो इस तरह से बच्चे टोटल कितने कॉलेज हो गए? 27 के अंदर 25 कॉलेज की फीस, ध्यान सुनना, 27 में से 25 कॉलेज की फीस लगभग 11 लाख है, जिनकी मिनिमम कट ऑफ 503 जो 22 लाख चली गई, जानी थी लगभग 517, लगभग अगर मैं रैंक की बात करूं तो 92,561 ऑल इंडिया रैंक, लगभग इसी के आसपास कट ऑफ जाती। कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, लगभग 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जिनमें एमएस सरमैया बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है। एमएस सरमैया बेंगलोर के अंदर है, 1979 में स्टेबलाइज हुआ था, 27 ओपन सीट्स हैं। इसकी फीस है 1 साल की 22,15,750 रुपया, 1 साल की फीस है। और यहां पे जो कट ऑफ गई थी लास्ट राउंड की कट ऑफ 410 मार्क, यानी कि ऑल इंडिया रैंक हो गई 2,16,261 ऑल इंडिया रैंक हो गई बच्चे। ठीक, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है नहीं, सप्तागिरी हो गया, खाजा बंदे नवाज आईएमएस हो गया, एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, और आदि चुंगी आईएमएस, आदि चुनचनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और डॉक्टर चंद्ररामा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये कुछ लगभग 5 हैं, 1 2 3 4 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक की फीस है 22 लाख, 22 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। इन 6 की मेडिकल कॉलेज की फीस थोड़ा ज्यादा है। इसी वजह से इनकी कट ऑफ भी देखिए काफी कम हो गई, 410, 275, 499, 439, 342 और 390। तो इनकी कट ऑफ कम हो गई। जनरली इतनी कट ऑफ कम उन मेडिकल कॉलेज की नहीं जाती जिनकी फीस कम है। उनकी फीस कम थी तो उनकी कट ऑफ गई थी 517, लगभग 1 लाख के आसपास, यानी कि 92,560 61 ऑल इंडिया रैंक।
तो ये बात हो गई कुछ इनके कट ऑफ की। बोलो इतनी बात समझ आई? ठीक। तो अगर मैं इन कॉलेजेस की बात करूं तो ये कॉलेजेस आपको, ठीक है नहीं, 4.5 साल की बच्चे फीस पड़ती, ठीक है नहीं, 4.5 ईयर की फीस, ठीक है नहीं, 4.5 साल की जो नियर अबाउट फीस आपको पड़ जाएगी, ठीक है नहीं, ये पड़ जाएगी लगभग 55 लाख के आसपास। ऐसे कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? 25 बच्चे, 25 मेडिकल कॉलेजेस, 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, ये 2023 की फीस की बात बता रहा हूं, 2024 में इस साल हो सकता है कि 1,00,000-2,00,000 और बढ़ जाए पर annum, यानी कि ये 55 लाख की बजाय हो सकता है कि 65 लाख तक आपका पहुंच सकता है 2024 के अंदर। ये मैं पूरे कोर्स की फीस बता रहा हूं, और ये मिनिमम फीस है। जनरली 1.5 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख ये होती, लगभग ये 65 लाख तक चली जाते हैं साहब। लेकिन 6 मेडिकल कॉलेज जिनकी फीस ज्यादा थी उनकी कट ऑफ कम जाती, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मैंने बच्चे कट ऑफ मार्क्स लिख दिए 2023 के। 2023 के जो कट ऑफ मार्क्स थे वो कितने थे? 503, जो कि गलती से चली गई। मैंने बोला ना, एक्स्ट्रा सीट्स ऐड हो गई, नहीं ऐड होती तो नहीं जाती, वरना 517 जाती। ऑल इंडिया रैंक कितनी? 1,05,910, जिसपे कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था? कमचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर। तो ये 2023 की बात होगी। अगर 2024 की बात कर लेता हूं, अगर मैं बच्चे, ये सारी बात किसके लिए हो रही? फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, फॉर कर्नाटका प्राइवेट एमबीएस कॉलेज के लिए ओपन कैटेगरी की सीट्स की बात हो रही। तो अगर मैं 2024 की कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कर्नाटका के प्राइवेट एमबीएस कॉलेजेस के लिए फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि मार्क्स आपके 570 प्लस होने चाहिए। सेफ स्कोर है 570 प्लस, यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी मान के चलूं कि 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है, मार्क्स 570 से ऊपर है, तो यह सेफ स्कोर है एडमिशन के लिए कर्नाटका के अंदर प्राइवेट एमबीएस कॉलेज के अंदर फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी बात होगी बच्चे एमबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस की। अब अगर आप सभी लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा कि ये सेफ स्कोर है या नहीं, और आपको और कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कर्नाटका के अंदर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखिएगा। एक दो बातें और, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट मत जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग मैंने ये देखा है कि एडमिशन करवाने के नाम पे बच्चों को फेक प्रॉमिसेस कराते हैं, खास करके जहां पे काउंसलिंग कराने जाओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग मॉपअप राउंड में होती है, शुरू के राउंडेड की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, बाद के राउंड जैसे कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। उस दौरान बहुत सारे ठग, बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे दलाल आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारी सेटिंग है, हम बीच का रास्ता निकाल के आपको सीट दिला देंगे, वो भी सस्ते के अंदर। अगर आपको 65 लाख की मिली तो हम आपको 35 लाख में दिला देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये पूरी तरीका से फेक है। ये बकायदा वहां पर उन लोगों ने लिख के चिपका रखा है कि ये गलत है, आप इन लोगों के बातों में मत आए, ठीक। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग के नाम पे किसी को भी 1,000, 1,500, 2,000 रुपया दे रहे हैं। बच्चों ऐसा मत करो, आप सब पढ़े लिखे हो, वेबसाइट पे जाओ, ब्राउज़र डाउनलोड करो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको आसानी से मिल जाएगी। लोग आपके डर का पैसा लेते हैं, लोग आपको परेशान करके पैसा लेते हैं। वो बताते हैं कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आप डर जाते हो, इस वजह से आप उनको पैसे देने को रेडी हो जाते हो। तो ऐसा मत करो, ठीक है बच्चों। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जिससे और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।